Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the Cauchy-Euler's partial differential equation. यानी कि जो हमारे पास में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है कांस्टेंट कोफिशिएंट उसके अंदर और सॉरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होती है, लेकिन कोची यूलर्स क्या होती है, वेरिएबल कोफिशिएंट होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, डेरिवेटिव टर्म्स के साथ में वेरिएबल्स भी मल्टीप्लाई में होते हैं। हम इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करेंगे एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं, जिसमें सी एफ प्लस पी आई, बेसिकली जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो सी एफ प्लस पी आई के इक्वल होता है। इन दोनों को कैलकुलेट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं। तो आप वहां जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई टैब पे क्लिक करने पे मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को हम समझने की कि यहाँ पर कोची यूलर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है, वैसे भी हम यहाँ पर कुछ इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले कंसिडर क्या करने का आपको कि x इंटू डी जो होगा वो d1 हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर इंटू डी टू जो होगा वो क्या, उसकी जगह क्या पुट करना, d1 इंटू डी वन माइनस वन पुट करना। सिमिलरली y इंटू डी जो होगा उसकी जगह d2 पुट करना, y इंटू डी डैश ऑब्वियसली, ठीक है, डी डैश के साथ में y आएगा, और y2 और y स्क्वायर इंटू डी डैश टू जो होगा उसकी जगह पर d2 इंटू डी टू माइनस वन पुट करना। अगर यहाँ पर d3 होता तो हम यहाँ पर d2 माइनस टू पुट करते, ठीक है। तो ऐसा, सॉरी, d1 माइनस टू पुट करते उसके आगे। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में, यहाँ पर ये d जो होता है वो तो क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसलिए मैं लिख देता हूँ d इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x एंड d डैश इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। बट यहाँ पर d1 जो होता है वो होगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू xi एंड d2 इज बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू ईटा। क्योंकि हम यहाँ पर क्या कंसिडर करते हैं, x इज नथिंग बट, हम क्या पुट करेंगे ऑन पुटिंग, बेसिकली x is nothing but e power xi और log of x is equals to xi। एंड हम क्या पुट करते हैं यहाँ पर, y is equals to e to the power eta और ऑब्वियसली log y is equals to eta। तो इन इन सब्सटीट्यूशंस का हम यहाँ पर यूज करते हैं और हमारा फंक्शन जो होता है वो एक्स वाई से xi और ईटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम बेसिकली इस पूरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर जो वैल्यूज है, ऑन पुटिंग ऑल द वैल्यूज बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन, इन सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे इन इक्वेशन नंबर वन। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर वन है, इसके अंदर हम इसका यूज करेंगे तो वी विल गेट डी वन इंटू डी वन माइनस वन प्लस ऑफ टू, और ये हो जाएगा d इंटू डी वन की जगह पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर d1 इंटू डी टू पुट करेंगे। हाँ, अगर आपके पास में d इंटू डी डैश होता था वहाँ पे आप d1 इंटू डी टू लिखेंगे ओनली, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, d2 प्राइम, नॉट प्राइम, सॉरी, d2 होल स्क्वायर, सॉरी, d2 इंटू डी टू माइनस वन, ठीक है, ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। और इनटू में क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू, अब x की जगह पर क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू ई टू द पावर xi, सो बेसिकली ई टू द पावर टू xi इंटू ई टू द पावर टू ईटा यहाँ पर हो जाएगा। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर डी वन स्क्वायर और इंटू डी माइनस ऑफ डी वन प्लस ये हो जाएगा डी वन इंटू डी टू प्लस ये हो जाएगा डी टू स्क्वायर माइनस ऑफ डी टू इंटू यू इज इक्वल्स टू ई टू द पावर टू जाई प्लस टू ईटा। अब ये जाई और ईटा में आपके पास में क्या आ गया, एक कांस्टेंट कोफिशिएंट का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, जिसका इसका सॉल्यूशन जो होगा वो सी एफ होगा, इसका सॉल्यूशन पी आई होगा। इससे हम सी एफ फाइंड करेंगे, इससे हम पी आई फाइंड करेंगे, जिससे कि आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सी एफ कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या करेंगे, डी वन इज इक्वल टू एम एंड डी टू इज इक्वल टू वन पुट कर देंगे। जो सी एफ जो होगा ना वो फंक्शन ऑफ जाई एंड ईटा होगा, ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली हमने x की जगह पर जाई लिखा है और y की जगह पर ईटा लिखना, ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस ऑफ एम प्लस टू एम प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा एम स्क्वायर प्लस एम इज इक्वल टू जीरो और बेसिकली एम इंटू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो एम इज इक्वल टू जीरो एंड एम इज इक्वल टू माइनस वन। अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करता हूँ सी एफ के अंदर, तो जनरल फॉर्मूला इफ यू हैव, इफ m1 एंड m2 आर द रूट, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देन cf जो होता है वो क्या होता है, फाइव वन ऑफ y प्लस m1x प्लस फाइव टू ऑफ y प्लस
m2h। बट यहाँ पर हम जनरल में क्या लिखेंगे, x की जगह पर हमें xi लिखना है, y की जगह पर ईटा लिखना है। m1 m2 के वैल्यू हमारे पास में है, तो ये क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल्स टू 5 1, y इज नथिंग बट ईटा, सो ईटा प्लस 0 इंटू xi प्लस 5 2 इंटू ईटा प्लस और माइनस माइनस ऑफ xi यहाँ पर आपके पास में आ जाए क्योंकि -1 है। तो बेसिकली CF is nothing but 5 1 into eta plus 5 2 into eta minus xi. Okay, or I can put these like this value, eta is equals to log of x and xi is equals to log of y. So basically CF is nothing but 5 1 of log of x plus 5 2 is equals to eta minus xi. It means it will be log of y. Oh sorry, यहाँ पर log of x तो नहीं होगा, log of y होगा, बिकॉज ईटा जो है वो log of y है। सॉरी, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, ईटा इज log of y एंड इट इज log of x, क्योंकि x की जगह पर हम xi पुट कर रहे हैं और y की जगह पर ईटा पुट कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो ये log of y माइनस log of x हो जाएगा। दिस विल बी द CF फॉर द फॉर्म ऑफ द x एंड y। ओके, नाउ हम यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, अब हम pi की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बेसिकली pi जो हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज 1/f ऑफ d1 एंड d2, और यहाँ पर आ जाएगा g ऑफ xi एंड ईटा। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 1 हमारे पास में जो इक्वेशन है वो क्या है, d1 प्लस d2, और फैक्टर करेंगे तो हम इस फॉर्मेट में इसका फैक्टर कर सकते हैं। तो ये हमने इस फॉर्मेट में फैक्टर कर दिया। इस फॉर्मेट में फैक्टर करेंगे तो ये e टू दी पावर 2 xi प्लस 2 ईटा आपके पास में है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज आती है इस पी के अंदर, d1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x या फिर कोफिशिएंट ऑफ xi दैट इज 2 एंड d2 इज इक्वल टू भी 2 पुट करेंगे। तो ये वैल्यूज पुट करने पे आपको यहाँ पर 1/12 मिल जाएगा, और ये e टू दी पावर 2 xi प्लस 2 ईटा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/12 जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, बिकॉज x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ सॉरी xi is equals to log of x and eta is equals to log of y। ये सब्सटीट्यूशन हम यहाँ पर इसके अंदर करेंगे तो हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा, दैट इज बेसिकली पी, सो gs इज इक्वल्स टू CF प्लस पी हो जाएगा आपके पास में, जो कि इसका सॉल्यूशन हो। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड कोची और अदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमने आपके सामने डिस्कस किया है। सो थैंक यू, बाय बाय।